दोस्तों, प्रतिलिपि प्लेटफॉर्म पर लिखी गई यह मेरी दूसरी लघु कथा है जिसे कई पाठकों ने पढ़ा और पसंद किया। कहानी का शीर्षक है काव्या। एक लड़की के प्यार के कारण दो दोस्तों में दरार कैसे पड़ जाती है, आइए जानते हैं। सुबह के 6 बजे का वक्त था। रोज की तरह आज भी वॉकिंग करके वापसी में दोनों दोस्त विजय और राजेश भैया जी की चाय नाम से चलने वाली दुकान पर रुकते हैं। भैया जी की चाय कॉलोनी की सबसे फेमस चाय की दुकान थी। कॉलोनी के अधिकतर लोग यहीं आकर चाय पिया करते थे। विजय और राजेश ट्रैकिंग शूट पहनकर प्रतिदिन वॉकिंग के लिए जाया करते थे। दोनों हम उम्र थे, 25 से 26 के बीच के। पिछले 4-5 सालों से यही उनका रूटीन काम था। दुकान पर आते चाय पीते हुए कुछ पल गुजारते और अपनी समस्याएं और खुशियां एक दूसरे से शेयर करते, उसके बाद घर चले जाते। राजेश चाय पीते हुए कहता है, विजय, तुमने नहीं बताया कि कल काव्या और तुम मॉल घूमने गए थे। विजय चौंकते हुए बोलता है, अरे हाँ, बताना था पर मेरे दिमाग से निकल गया। तुझे कौन बताया? राजेश बोलता है, मुझे कार्तिक ने बताया। तुम दोनों मॉल के रेस्टोरेंट में बैठकर चाउमीन खा रहे थे। विजय बोलता है, हाँ सही कहा। क्या बताऊं यार, काव्या ने खाने की जिद करने लगी थी तो उसे खिलाना पड़ा। राजेश के मन में नाराजगी थी। वह चाय खत्म करते हुए कहता है, यही बात मुझे पहले बता दिया होता। विजय राजेश को अपनी सफाई देकर उससे माफी मांग लेता है। दोनों चाय पीकर अपने अपने घर निकल जाते हैं। इस मुलाकात के एक हफ्ते बाद आज राजेश वॉकिंग के लिए नहीं आया था। ऐसा बहुत कम ही होता है। जब दोनों में से कोई बीमार पड़ जाए तब नहीं आते, वरना रोज जरूर आते हैं। विजय को अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्दी जल्दी चाय पीकर 3 चाय पैक करवाता है और सीधे राजेश के घर पहुंच जाता है। राजेश के घर वाले विजय को भी अपना बेटा जैसा ही समझते थे। वह किचन में जाकर एक कप में चाय डालता है और राजेश की मां से कहता है, मम्मी, बाकी चाय आप और अंकल पी लेना। कहते हुए चाय लेकर सीधे राजेश के बेडरूम में घुस जाता है। राजेश की मां कुछ नहीं पूछती। वह समझ जाती है कि विजय आज नाराज होगा क्योंकि राजेश वॉकिंग पर नहीं गया था। राजेश बिस्तर पर लेटा हुआ था। विजय को देखकर चौंक जाता है और बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। विजय उसे चाय देते हुए पूछता है, क्या हुआ? क्यों नहीं आया? क्या तकलीफ है? फोन क्यों नहीं किया? विजय द्वारा एक साथ पूछे गए इतने प्रश्नों को सुनकर राजेश मुस्कुराता है और चाय की एक चुस्की लेकर कहता है, अरे अरे रुक तो सही, मुझे भी कुछ बोलने दे। विजय गुस्से से, हाँ बोल। राजेश उसे अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना देता है। विजय थोड़ी देर बैठने के बाद घर चला जाता है। राजेश, विजय और काव्या तीनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। काव्या बहुत सुंदर और स्मार्ट थी, खुले विचार की लड़की थी। वह दोनों से दिल खोलकर बातें किया करती थी। तीनों आपस में हंसी मजाक और घूमना फिरना साथ किया करते थे। काव्या जब पहली बार ऑफिस में ज्वाइन की थी, उसी दिन से राजेश और विजय उसके दीवाने हो गए थे। काव्या के नेचर के कारण दोनों हमेशा कंफ्यूज रहा करते थे कि काव्या दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करती थी। दोनों काव्या को खूब चाहते थे। जिस दिन राजेश को पता चलता है कि विजय और काव्या मॉल घूमने गए थे और विजय ने यह बात राजेश को नहीं बताया था, उसके तीसरे दिन राजेश काव्या से अकेले में मिलता है। काव्या विजय से प्यार करने की बात को स्वीकार कर लेती है और अपनी और विजय की बहुत सारी बातें राजेश को बता देती है। राजेश सुनकर उसका दिल टूट जाता है कि विजय ने उससे बहुत सारी बातें छुपाई। उसे लगता है कि उसके हाथों से प्रेमिका भी गई और दोस्ती भी। राजेश के दिल को जोर का झटका लगता है। वह उदास होकर रोने लगता है। उस दिन से राजेश विजय से दूरियां बनाना शुरू कर देता है। विजय राजेश को इसलिए काव्या से प्यार करने की बात नहीं बताई थी कि उसे सुनकर विजय को अच्छा नहीं लगेगा। विजय को भी कुछ दिनों बाद राजेश के बेरुखी का कारण समझ आ जाता है और वो भी उससे मिलना जुलना और बातें करना बंद कर देता है। दोनों अलग अलग समय पर वॉकिंग करके चाय दुकान पर आया करते, चाय पीते, उसके बाद घर चले जाते। 3 माह बाद एक दिन राजेश उसी वक्त चाय की दुकान पर आया हुआ था। विजय भी उसी समय दुकान पर पहुंच जाता है। विजय भैया जी को 2 चाय का ऑर्डर देता है और राजेश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, दोस्त,
आज से हम दोनों मिलकर चाय पिया करेंगे। काव्या ने मुझसे ब्रेकअप ले लिया है। वो किसी और से प्यार करने लगी थी और 2 दिन पहले उसके साथ भाग गई। राजेश सुनकर विजय की ओर आश्चर्यचकित नजरों से देखता है। तभी भैया जी चाय लाकर दे देता है। दोनों अपने हाथों में चाय उठाकर चाय पीने लगते हैं। आज दोनों भावुक हो जाते हैं। काव्या के कारण उनकी दोस्ती में दरार आ गया था। वे चाय पीते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे थे। दोनों की आंखों में आज पश्चाताप के आंसू थे। दोस्तों, राजेश और विजय की दोस्ती की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।